बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत सिंध के लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने एक एनिमल एग्जीबिशन का इनेकाद किया। ये एग्जीबिशन हैदराबाद से तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर दूर बाईपास पर रखा गया। बहुत बड़ा एरिया इसके लिए मुकर्रर किया गया था। एग्जीबिशन के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जिसमें बड़े जानवर, जिन बड़े जानवरों में ज़ाहिर सी बात है हम जानते हैं कि चौपाए और बकरियां, गाय, घोड़े, ऊँट, गधे, ये चीज़ें शामिल हैं। तो इनका एक हिस्सा था जिसका आज हम पहले पार्ट में आपको जो है वो दिखाएँगे, और दूसरा हिस्सा था जिसके अंदर जो है वो पेट्स मुख्तलिफ जो कबूतर, चिड़िया, कबूतर, तोते, कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, मछलियाँ वगैरह, वो इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट इसका होगा उसमें दिखाएँगे। तो यहाँ पे नंबर एक तो इनकरेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दूर-दराज से जो है वो पूरे सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो इनवाइट किया गया था मुख्तलिफ किस्म के फार्मर्स को, जो मुख्तलिफ लाइव स्टॉक जो है वो रखते थे, जानवर पालते थे। बहुत शानदार किस्म के यहाँ पे ब्रीड्स देखने को मिली। बकरियों में अगर आप ये देखें लाल कान वाली, और ये देखें सींग इसके कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और बहुत मतलब फ्रेश किस्म के एनिमल थे। आज हम लास्ट डे असल में पहुँचे हैं यहाँ पे। 13, 14, 15 मार्च को ये एग्जीबिशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो 13 और 14 को ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा फ्रेश होंगे। अब 2 दिन के बाद एनिमल्स भी कुछ ना कुछ थकन का शिकार होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत लंबा सफ़र करके दूर-दराज से जो है वो लेके आए होते हैं। यहाँ पे उनको वो माहौल नहीं मिल रहा होता जो इनको अपने घरों में, यानी कि अपने जो इनके आबाई फार्म हाउसेस वगैरह हैं वहाँ पे मिल रहा होता है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो देख के बड़ी हैरत हुई। यहाँ पे कुछ बकरियों का बताया गया कि वो 5 केजी तक भी दूध एक दिन में एक टाइम में देती हैं, यानी कि 5 और 5 10 केजी। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रेस के बाद, हम जानते हैं कि स्ट्रेस में जो है वो एनिमल्स जो हैं वो अपना मिल्क और एग लेइंग वगैरह जो है मुतासिर कर जाते हैं। तो लेकिन इतने स्ट्रेस के बावजूद यहाँ पे जो जिसने मुकाबला जीता बकरी ने, उसने तकरीबन 2.5 किलो से ऊपर एक टाइम में जो है वो दूध दिया। जो बकरी अपने फार्म पे जो है वो 5 किलो के करीब-करीब जो है वो दूध दिया करती थी। बहुत फ्रेंडली किस्म के एनिमल्स हैं सारे, जिनको भी प्यार हम कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो उनका रवैया है हमारे साथ। सारे हेल्दी देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सिंध के अंदर इस किस्म के जो है वो हैदराबाद में जो है वो प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इस किस्म के जानवरों को देख के, नंबर एक तो कई इस किस्म के हमने यहाँ पे बकरे और बकरियाँ देखी, जो ज़िंदगी में मैंने, मेरा ख़्याल है शायद पहली दफ़ा उतनी खूबसूरत या उतनी यूनिक किस्म की बकरियाँ देखी। उसके अलावा ये गाय और बैल भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। इनका तो ज़ाहिर-सी बात है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तकरीबन कोई 15-18 किलो दूध तक भी जो है वो एक टाइम में देने वाली जो है वो भैंसें यहाँ पे जो है वो मौजूद थीं। और बाकायदा यहाँ पे उन्होंने जो गाय और भैंस और उसके अलावा बकरियाँ वगैरह जो ज़्यादा दूध देने वाली थी, उनको जो है वो इनामात भी दिए गए, और यहाँ पे बाकायदा जो है वो उनको सब फार्मर्स को जो है वो एप्रिशिएट किया गया, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एनिमल्स को पाला हुआ था। बहुत फ्रेंडली मज़ा आ रहा है। जिस तरह से छोटे पेट्स को हम प्यार करते हैं, पपीज़ को या किटन्स को, तो वो प्यार ले रहे होते हैं बाकायदा। इसी तरीके से ये देखें, ये भी प्यार ले रहा है, और बिल्कुल इसके पास जाके हमें यह एहसास हो रहा है कि बहुत कोई मज़े का पेट है। हालाँकि हम जानते हैं कि ये थोड़े बड़े जानवर हैं, बतौर पेट्स इनको हम लोग घरों में जिस तरह से आराइश के लिए नहीं पालते, बल्कि ये ज़ाहिर-सी बात है मिल्क के लिए या गोश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत खूबसूरत अगर हम जायज़ा लें, तो कोई भी अगर जानवर हम देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग किस्म का और हेल्दी नज़र आ रहा है हमें। मुख्तलिफ़ किस्म के, हमें इतने ज़ाहिर-सी बात है अंदाज़ा नहीं है मुख्तलिफ़ किस्म की काइंड्स हैं गाय, भैंस और बकरियों वग़ैरह की। तो लेकिन हमें तो देख के जो फ्रेश लग रही है, अच्छी लग रही है, वो हमें अच्छी लग रही है। कोई कहीं से आई हुई है, किसी का कोई नाम है, किसी की कोई ब्रीड है। हम लोग तो विज़िटर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम इतना ज़्यादा चूँकि लाइव स्टॉक के बारे में जानते नहीं हैं, तो हम विज़िट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल बहुत साफ़-सुथरा बनाया हुआ है यहाँ पे। हम देखें तो मतलब कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई धमा-चौकड़ी सी मची हुई हो, या रश के अंदर जो है वो जानवर बाहर आ रहे हों, या किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। सब चीज़ों को उन्होंने अलग-अलग, छोटे-छोटे बच्चे भी लेके आए हुए हैं यहाँ पे, ये मुख्तलिफ बकरियों के, और बकरियों की देखें मालिश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कंघा करते हुए भी मैंने देखा 2-4 अफ़राद को अपनी बकरियों का जो है वो
बाल संवार रहे थे ताकि जो है वो देखने में शाइनी और सब कुछ जो है वो अच्छा लगे। ये देखें छोटा सा बकरी का बच्चा यहाँ पे भी मौजूद था। हम लोग तकरीबन 3 घंटे के करीब रहे थे नुमाइश में और बिल्कुल बोर नहीं हुए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम जो है वो कोई 4 फीट के करीब इनका हाइट है। ये जो ब्रीड है, मुझे नाम ज़ाहिर सी बात है अगेन मुझे नहीं पता, तो इनको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा इनकी हाइट। और ये यहाँ पे कीकर की जो फलियाँ होती हैं ये खिलाई जा रही हैं, ये कीकर की फलियाँ हैं। और आप ये देखें झूला सा बनाया हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है। ये लोग बहुत नखरे वाले बकरे बकरियाँ होते हैं, इनको समझ लें कि पालना जो है वो बाकायदा एक खिदमतगार रखा जाता है जो इनको संभालता है, पालता है, क्योंकि इनकी कीमत भी ठीक ठाक होती है। लाख लाख रुपए तक के तो ये जानवर होते हैं। तो इनको कीकर खिलाई जाती है, कीकर की ये फलियाँ खिलाई जाती हैं। ये देखिए ये भी, और ये नमक रखा हुआ है साथ। हमें अंदाज़ा है, हमें पता है कि जब एनिमल्स को हाजमे का कुछ इशू होता है तो वो नमक करीब रखा हुआ खुद ही चाट लेते हैं, तो उससे उनका जो है वो हाजमा भी बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा कीकर की फलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये इनको खिलाई जाती हैं जिससे इनको दूध में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक मानने वाली बात है कि कीकर या कीकर की फलियाँ खाने के बाद दूध में खास किस्म की स्मेल आ जाती है। बेशक ताकतवर हो जाता है, लेकिन हल्की सी एक स्मेल, एक हीक सी फील होती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इन्होंने जो है कीकर खाई हुई है इस एनिमल ने। कहा जाता है कि बकरियां जो बकरे बकरियां जो हैं वो अपने कानों की लेंथ से उनकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है। ये तकरीबन मैं समझता हूँ कम से कम 20 इंच लंबे कान, या इसके तो बल्कि तकरीबन जो है वो 2 फीट के करीब कान थे जो पहले बकरा दिखाया। ये देखें बहुत खूबसूरत सा जो है वो बछड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पे। कोई कोई यहाँ पे एनिमल हमें एग्रेसिव हालत में नज़र नहीं आया, तो क्योंकि इसकी ये तमाम एनिमल्स को अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये जो गाय और भैंसें वगैरह हैं इनकी ये लोग बाकायदा वॉक भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बड़े जानवर जो होते हैं उनकी एक बाकायदा मतलब दिन भर में उनकी एक्सरसाइज होती है। अगर वो एक्सरसाइज उनको ना करवाई जाए, वो चहलकदमी ना करवाई जाए, तो वो उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है और वो कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके दूध के अंदर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इस वजह से इनका पूरा प्रोटोकॉल का यहाँ भी ध्यान रखा गया है। बाकायदा थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये जो भी इनका रूटीन होती है उसके मुताबिक ये उनको वॉक भी करवा रहे हैं। बहुत फ्रेंडली एनिमल्स हैं ये, हालांकि बड़ी गाय है लेकिन ये भैंस है, लेकिन बहुत प्यार लेते वक्त बिल्कुल ये नॉर्मल जिस तरह से छोटे बिल्ली का बच्चा है या बिल्ली प्यार ले रही होती है उसी तरीके से बिल्कुल ये इंजॉय कर रहा है प्यार लेते हुए। ये देखें ये बछड़ा था। और अब हम जाहिर सी बात है दोनों साइड पे, एक साइड पे जो है वो गाय और भैंसें रखी हुई है, दूसरी साइड पे बकरियां रखी हुई हैं। बकरियां बहुत इतनी यूनिक किस्म की, छोटी बड़ी बहुत बड़ी बकरियां मौजूद हैं। ये देखें हम अंदर चले गए, ये मेरे बच्चे दोनों अंदर गए हैं, जाके जो है वो बछड़े को प्यार कर रहे हैं और वो प्यार ले रहा है बहुत बहुत प्यार से। बहुत अच्छा लग रहा है हमें इन एनिमल्स के दरमियान। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, कोई भी फार्मर ऐसा नहीं है जिसने जो है वो माइंड किया हो किसी चीज़ का। ये देखिए यहाँ पे ऊँट भी लेके आए हुए हैं, तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम ये देखें यहाँ पे वॉक करवा रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको कि इनकी बाकायदा दिन भर की एक्सरसाइज होती है जो करवानी होती है इन्हें, जाहिर सी बात है। तो ये ऊँट की सवारी का भी यहाँ पे इंतज़ाम है। मैं अभी थोड़ी देर में कोशिश करूँगा कि मारिज और मिशरात को भी जो है वो ऊँट की सवारी का जो है वो मज़ा दिलवाऊँ। ये ब्लैक कलर का ऊँट है। कुर्बानी पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा काले रंग के ऊँट बिखरे होते हैं, लेकिन वो काला रंग उनको उन्होंने कोई कलर लगा के किया हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने तो हफ्ता 10 दिन के बाद कुर्बान हो जाना होता है। तो लेकिन ये वाकई काला ऊँट है जो कि एक यूनिक सी नस्ल है। वाइट ऊँट और काला ऊँट थोड़ा सा कमयाब होते हैं। नॉर्मल ये जो कैमल कलर जो कहलाता है, खाकी सा रंग, ये कॉमन होते हैं।
बहुत हेल्दी किस्म के ऊँट हैं ये देखें। और एक और अभी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी खाना खिलाना शुरू करेंगे इन्हें ये। और कुछ ऊँट हैं ऐसे जो बंधे हुए नहीं हैं। हमें हैरत हुई, मैंने बच्चों को भी अपने कहा कि देखो ये इस ऊँट का जो है वो रस्सी बंधी हुई नहीं है और अब ये खाने में लगा हुआ है, उसको पता नहीं है शायद कि उसकी रस्सी बंधी हुई नहीं है। तो इसलिए हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऊँट के बारे में सुना हुआ यही है कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो जब तक वो बंधा हुआ है, जब तक उसकी नाक में नकेल मौजूद है, तब तक तो जाहिर सी बात। अब ये ऊँट, इस ऊँट की रस्सी नहीं बंधी हुई और ये बहुत अजीब सा खुश्क सा चारा जो है ना ये खा रहा है, जिसको देख के हम हैरत हो रही है कि क्रंची सा खा रहा है। वो बिल्कुल चिप्स की तरह, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं शौक से, उस तरीके से जो है वो बड़े मजे से ये खा रहा है। बिल्कुल खुश्क है, कोई इसके अंदर मुझे देख के नहीं लग रहा कि कोई पानी का या कोई नमी का रेजा भी होगा। और वो बड़े मजे से क्रंच क्रंच करके जो है वो ये ऊँट खा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल है इनकी बेहतरीन, ये देखें ये भी ऊँट ला के यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने और रस्सी बांधी नहीं है। अब ये छोड़ के इधर उधर हो जाएगा और वो बैठ के मजे से ऊँट खाते रहेंगे। तो हम तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इसलिए कि इनका तो ऊँट आदि बहरहाल होगा, हमारा तो नहीं होगा आदि, ज़ाहिर सी बात है। और ऊँट के बारे में कोई भी एनिमल्स के पास अगर ज़्यादा स्ट्रेंजर्स जाते हैं, अजनबी ज़्यादा गए हुए होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है। और ये ना हो कि वो हमें किसी वजह से डिस्कम्फर्ट फील करवा दे। इस वजह से जो है वो हम उसको ज़्यादा करीब ऊँट के नहीं जा रहे। ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये क्या खा रहा है। बहुत शौक से खा रहे हैं ये, मेरा ख्याल है ये इनकी मनपसंद खुराक है। बिल्कुल खुश्क चारा है ये बिल्कुल। और इंजॉय से खा रहे हैं ये लोग। ये देखें ये घोड़े हैं, ये बहुत शॉर्प सा, अगर आप इसको देखेंगे इसका बदन बिल्कुल चुस्त सा बारीक बदन है, देख के लग रहा है कि ये बहुत अच्छी स्पीड में जो है वो रनिंग करता होगा। और ये अरबी घोड़ा जो कहलाता है, जो थोड़ा बल्की सा होता है और इसके टांगों पे बाल भी अच्छे खासे होते हैं। इसका मुंह भी अगर हम देखें, ये देखें टांगे इसकी दूसरे घोड़े की निस्बत काफी मोटी हैं और कुछ बालों की वजह से भी लग रही हैं और कुछ इसकी हाइट भी उसकी निस्बत कम है, ये देखें। और ये तीसरा घोड़ा खड़ा हुआ, ये भी बहुत शानदार किस्म का जो है वो घोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये घोड़े जो है वो ज़्यादातर सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये ब्रीडिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत बहुत शानदार, देख के इनको जो है वो खुशी हो रही है। ये गधे हैं। वैसे तो नॉर्मली हम जाहिर सी बातें जानते हैं कि गधा जो है वो एक अजीब सा एनिमल माना जाता है, बार बारदारी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन ये गधों के ब्रीडर्स हैं, ये 5 ब्रीडर्स हैं। ये जर्मन नस्ल का है। और यहाँ पे इनकी कीमत का अगर आपको मैं बताऊं तो शायद आपको हैरत हो कि इस एक एक गधे की कीमत जो है वो 3-3, 4-4 और 5-5 लाख रुपए है। तो ये पंजाब से कह रहे थे कि ये हम लेके आए हुए हैं, यहाँ पे पंजाब में ये ब्रीडिंग का काम करते हैं। और बहुत आला नस्ल के जो है वो ये गधे हैं। बाहर से कुछ क्रॉस में हैं, कुछ जो है वो इम्पोर्ट हुए हुए हैं। और ये बता रहे थे कि ये मतलब मैंने बताया कि पूछा इनसे, बहुत ज़्यादा हेल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो इसने बताया कि अभी ये चूंकि स्ट्रेस में आए हैं, तकरीबन 1 हफ्ते से सफ़र में थे ये, तो उसकी वजह से इनका वज़न भी थोड़ा सा कम हो गया है। देखें फिर अगेन ये गाय और बैलों की जो है वो वॉक करवा रहे हैं, क्योंकि वॉक करवाने से इनका जो है वो खुश रहते हैं ये। जाहिर सी बात है, एक जगह खड़े खड़े जो है वो बड़े जानवर होते हैं, इनको दिन में 1-2 दफ़ा जो है वो चहलकदमी करवानी होती है। और ये देखें छोटा सा बछड़ा जो है वो अगेन उछलता कूदता जो है वो, नॉर्मल गाय नॉर्मल चल रही है और बछड़ा उछलता कूदता चल रहा है, जिस तरह से बच्चे जो है वो इंजॉय करते हैं, भाग दौड़ इंजॉय करते हैं। और ये देखें ये वॉक करवा के एक राउंड दिलवा के ये वापस जाके उसको अपने अपने जगहों पे बांध देंगे। ये अब मारिज और मिशरात को जो है वो ऊँट की सैर करवाने लगे हैं हम। बहुत क्यूट सा ऊँट है। और ऊँट का आप लोगों को अंदाज़ा है कि ऊँट का उठना और बैठना जो है वो ठीक ठाक मज़ा देता है। तो यहीं पे इन लोगों ने जो है वो सहराई मज़ा ले लिया है। बल्कि ये जो रेत जो ज़मीन है ये वाकई बिल्कुल रेतीली सी है, तो देखने में यही लग रहा है कि हम किसी सहरा का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये हम हैदराबाद बाईपास, हैदराबाद से तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर के फासले पर है ये। बहुत सारा माहौल और सारे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं माशाल्लाह यहाँ पे। सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं। 50 रुपीज़ मांगे थे इसने मुझसे एक सवारी के। तो लेकिन वो जितना खुश अखलाकी से बातें की हैं उसने, तो मैंने उसको 50 रुपये जो है वो
चाय पानी के लिए भी, बल्कि ऊँट के चाय पानी के लिए भी मैंने उसको जो है वो दे दिए थे। ये देखिए ऊँट दोबारा बैठ रहा है, बैठना और उठना ऊँट का बहुत एंजॉय करवाता है, खासतौर पे जो देख रहा हो। जो ऊँट पे बैठा हुआ तो उसको शायद ज़्यादा एंजॉय नहीं होता ऊँट का उठना और बैठना, लेकिन देखने वाले को काफ़ी मज़ा आता है। ये बीज वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कपास के बीज लेके आए हुए हैं ये, तो इसका भी इन्होंने स्टॉल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लाइव स्टॉक से मुतालिक ये भी फसलों से मुतालिक मामला थे। यहाँ पे इनका एक स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ था, तो मैंने कहा कि वो भी आप लोगों को जो है वो मैं दिखा दूँ।